आदाब, मैं मोहम्मद अम्मार खान, फ्रीडम टीवी देख रहे हैं, वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। और हमारे साथ फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे भुवन कापड़ी जी हैं। भुवन कापड़ी जी का परिचय यह है, 2017 में एमएलए का चुनाव लड़े थे खटीमा सीट से। हम खटीमा में बैठे हैं और ये उधम सिंह नगर जब शुरू होता है यानी कि जसपुर से, उसका ये अंतिम पड़ाव है। थोड़ा आप आगे जाएंगे तो चंपावत के हो जाएंगे, चंपावत रीजन शुरू हो जाता है। खटीमा उधम सिंह नगर की सीट है और एक तरीके से आंदोलनकारियों का यहाँ जो जाना जाता है वो आंदोलनकारी की वजह से जाना चाहता है। कल हम गए थे पुलवामा अटैक में जो शहीद हुए थे वीरेंद्र सिंह, तो उनके पिताजी ने हमें बताया, दीवान सिंह ने, कि हमने उनसे पूछा, आप लाइव सुन रहे थे, कि बाकी कौन नेता आए थे यहाँ पर। तो यहाँ जो मौजूदा विधायक हैं वो पुष्कर सिंह धामी हैं और भाजपा से हैं वो, लेकिन वो वहाँ नहीं पहुँचे। तो उन्होंने कहा वो कांग्रेस से हैं, भुवन कापड़ी, वो आए थे। और ये मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, एक आपको ज़मीनी हकीकत बता रहा हूँ। तो वो चीज़ आप तय करिए कि जो शहीदों का दर्द है और जो मौजूदा सत्ता में लोग होते हैं उनसे सवाल करना चाहिए। अगर वो नहीं गए, उन्हें जाना चाहिए था। फ्रीडम टीवी उनसे अपील करता है। खैर, हम भुवन कापड़ी जी के पास इसलिए आए हैं, 2017 में चुनाव लड़े और किच्छा सीट के बाद जो कांग्रेस यहाँ चुनाव हारी, उसका जो मार्जिन था सबसे कम था। किच्छा के बाद ये खटीमा में जो मार्जिन था 2000 के आसपास रहा था, 2700 के आसपास। पहले तो भुवन कापड़ी जी, आपका शुक्रिया समय देने के लिए, धन्यवाद। मैं आपसे पहला सवाल ये करता हूँ, लोग कह रहे हैं कि विपक्ष नज़र नहीं आ रहा, खासकर उधम सिंह नगर में, तो उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, लोग कह रहे हैं विपक्ष नज़र नहीं आ रहा है, मुझे ये नहीं लगता। लेकिन हाँ, जो हमारे आज गोदी मीडिया जिसे हम कह सकते हैं, वो विपक्ष को नहीं दिखा रहा है, ये एक बात हो सकती है। क्योंकि बात करें हम आज के सबसे ज्वलंत मुद्दे पर, अच्छा, किसान आंदोलन पर, तो किसान आंदोलन में सबसे ज़्यादा किसान यूनियन के साथ मिलकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जहाँ जहाँ किसान यूनियन के लोगों ने हमें कहा कि आपको हमारे साथ आना है, हमने बढ़ चढ़ कर उसमें भागीदारी ली। जब ये आंदोलन शुरू हुआ, उसमें सबसे पहले किसानों के पक्ष में सितारगंज में कांग्रेस ने, उसके बाद खटीमा में, फिर पूरे उधम सिंह नगर में हर विधानसभा में ट्रैक्टर रैली कांग्रेस के नेतृत्व में हमने निकाली। मतलब वही जो आप कह रहे हैं कि हम भी ये लगातार कहते हैं, उसमें इस तथ्य को मानने में कोई परहेज़ नहीं है कि जो मीडिया है वो उस तरीके से कवर नहीं कर रहा किसान आंदोलन को। अगर मैं ज़िला स्तर की बात करूं खटीमा की, तो आप क्या उतने सक्रिय हैं? क्योंकि 2022 में चुनाव है और जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके कार्यकर्ताओं के साथ जो जनता भी एक उम्मीद कर रही है। आप देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, बाकी कई मामलों में लोग परेशान हैं, तो आप उस तरीके से विपक्ष में होते हुए जनता की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, खासकर खटीमा की? देखिए, ये तो अब जनता तय करेगी कि हम खरे उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं। लेकिन हम जनता के हर मुद्दे पर, जिसमें जनता को आज कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, हमने उसमें प्रदर्शन किया है। हमने सरकार के खिलाफ बोला है, सरकार के पुतले फूके हैं, धरने किए हैं, एसडीएम के माध्यम से आगे ज्ञापन दिए हैं। चाहे वो हमारे महंगाई का जो सबसे अहम मुद्दा है, उसमें हम कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं और उप जिलाधिकारी के माध्यम से हम जो है राज्यपाल को भी, मुख्यमंत्री जी को भी और राष्ट्रपति को भी, प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। किसानों के आंदोलन में गाँव-गाँव जाकर हमने किसानों का हस्ताक्षर अभियान भी किया है, वो भी एक ज्वलंत मुद्दा है। उसके अलावा हम बात करते हैं बेरोज़गारी की, तो बेरोज़गारी में भी हम बेरोज़गारों के साथ खड़े होकर हमेशा उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत है। जैसे जैसे मुद्दे हैं, चाहे फॉरेस्ट भर्ती की बात हो, उसमें हमने प्रदर्शन किया, जिसमें कि खुलेआम घोटाला हुआ और सरकार ने जो है कि उस भर्ती को रद्द नहीं किया। इसके अलावा चाहे आज आधार कार्ड की समस्या जो खटीमा में बहुत चरम पर है, उसके लिए कांग्रेस के लोगों ने एसडीएम के माध्यम से जाकर प्रदर्शन किया और उसके बाद आधार कार्ड के 2 सेंटर भी खुले, उसके बाद फिर बंद हो गए। चाहे आज गौशाला की हम बात करते हैं कि भाई गौशाला नहीं बन रही है, गाय जो पशु लोगों ने सड़कों पे छोड़ दिए हैं, वो किसानों की खेती को बहुत नुकसान कर रहे हैं, उस मुद्दे पर हमने प्रदर्शन किया है। चाहे आज रसोई की समस्या हो, गैस की समस्या हो, पेट्रोल डीजल के दामों की समस्या हो, जो आज तेज़ी से बढ़ रहे हैं, उस पर हम सब लोगों ने हमेशा जो है कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए कि ये सब चीज़ें जो है आम आदमी से जुड़ी हैं। आपकी नज़र में, क्योंकि विपक्ष का जो है भूमिका वो सवाल उठाना है, खासकर मीडिया की भी, कि मीडिया हमेशा आलोचना करता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ खटीमा की मेजर प्रॉब्लम क्या है?
जो जनता से सीधे जुड़ी हुई है, और आपको लगता है वो मौजूदा सरकार, जो मौजूदा विधायक है, वो दूर नहीं कर पाए, और वो जनता 2017 के बाद से लगातार अभी भी जूझ रही है? देखिए, खटीमा की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है यहाँ पर जो सड़कों का जो हमने जाल कांग्रेस की सरकार में माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में बिछाया था, वो जीर्ण शीर्ण हो गया है। अगर आप निकालेंगे तो मुझे लगता है 97-98 रोडें जो मुख्य मार्ग हैं वो बुरी तरह से टूटे हुए हैं। हाँ, हमारा जो झनकट से लेके श्रीपुर बिछुआ होते हुए कंजाबाग चौराहे पे जो हॉट मिक्स मार्ग उस समय पर जो है तिवारी जी की सरकार में बनाया गया था, आज उसके ऊपर हॉट मिक्स के ऊपर खड़ंजा डाला गया है। ये स्थिति है। प्रतिदिन जो लोग उन सड़कों पर निकल रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके अलावा हर व्यक्ति को प्रति माह 3,000 रुपये मुझे लगता है कि अपनी गाड़ी की सर्विस और तेल पे एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है। अभी हम यहाँ आपके आने से पहले टोल कवर कर रहे थे, तो हमने उनसे ही पूछा कि जब जो NH है हमारा स्टेट हाईवे अभी कंप्लीट नहीं है, आप लोग टोल क्यों ले रहे हैं पूरा? लोग भी ये बार बार लगातार कह रहे हैं कि जो टोल है वो लिया जा रहा है, जबकि अभी बाईपास जो है वो अभी अधर में लटका हुआ है। तो आप लोग इसमें मतलब विपक्ष में रहते हुए ये आप लोगों के लिए कोई एक ख़ास मुद्दा नहीं है कि इसको उठाया जाए? लोग देखिए कितना परेशान हो रहे हैं। देखिए, पेट्रोल तो महंगा है ही, अब टोल भी देना पड़ रहा है, जबकि रोड कंप्लीट नहीं है पूरा। देखिए, टोल के मुद्दे पर हम लोगों ने तब प्रदर्शन किया था। जो टोल वालों का कहना है कि उन्होंने इंटरनल मार्ग NH से मुआवजा नहीं मिल रहा, मुआवजे का जो हमारे यहाँ जो ज़मीनी विवाद था उसमें मुआवजा नहीं हो पा रहा था, तो उसलिए जो है बाईपास नहीं बन पाया, और जो है कि इसलिए मेन मार्ग जो बना हमारा अंदर शहर के अंदर से, उसे NH ने बनाया है। उसमें 30-35 करोड़ की बड़ी लागत उन्होंने खर्च करी है। और मुझे लगता है कि सारे जो है टोल माफियाओं के साथ मिलकर हमारे जो है क्षेत्रीय जो भाजपा के विधायक हैं उन लोगों ने मिलकर जोर लगाया कि जल्दी रोड बन जाए ताकि टोल वाले उसे वसूली करें। और जो है मुझे लगता है उससे कि शहर में एक बार पूरी तोड़फोड़ हुई, फिर दोबारा तोड़फोड़ हो रही है। पहले फुटपाथ बना, फिर दोबारा फुटपाथ बन रहा है, तो उन्हें संरक्षण पूरा सरकार का है। व्यापारियों को जो है परेशानी है, फजीहत हो रही है। जी जी, बार बार फजीहत हो रही है। 2017 में चुनाव 2700 का मार्जिन रहा वोट का। कहाँ चूक रही भुवन कापड़ी जी को? क्या लगता है कि कौन सा बूथ, मतलब 38 बूथों पे तो आप जीते थे जहाँ तक मुझे पता है, तो कहाँ ऐसे लगता है चूक रह गई जो इतना कम मार्जिन से आप? देखिए, मुझे ये लगता है कि कमी तो कहीं नहीं रही। जो है कि 41 बूथों पर कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की और 59-60 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी ने, और जो है बचे हुए 25-30 वोटों में बसपा आगे रही। मुझे लगता है कि वो माहौल उस समय ऐसा एक बन गया था जो है कि पूरा चुनाव जो है कि मोदी जी के नाम पे, मोदी लहर जसपुर की ही सीट बची आदेश चौहान, वो जो है कि मोदी लहर कहिए आप, मोदी के नाम पर पूरा इलेक्शन लड़ा गया कि जिसका आज खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। मैं इसी में एक सवाल लेता हूँ, 2022 में आप मानते हैं मोदी लहर रहेगी? और अगर मैं खटीमा की बात करूँ तो किसान आंदोलन का कितना प्रभाव रहेगा, और कांग्रेस को इससे कितना मतलब फाइट बैक करेंगे आप? देखिए, मुझे ये लगता है कि 2022 में लोगों की समझ में ये 2017 में आ गया है कि प्रदेश के और देश के चुनावों में अलग अलग मुद्दे होते हैं, उनमें काम करने वाले अलग अलग लोग होते हैं, और लोग जागरूक हुए हैं। और दूसरी बात, जो चाहे हमारे केंद्र सरकार की हो, चाहे हमारे उत्तराखंड सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं जो कि किसान आंदोलन के रूप में एक बढ़ चढ़कर सामने आई हैं। उसके अलावा अगर हम GST की बात करें या नोटबंदी की बात करें या अन्य जो है इनकी योजनाओं की बात करें, तो सब जगह सरकार असफल रही है। और जो है मुझे लगता है कि लोगों को ये समझ में आ गया है कि राज्य का और देश का चुनाव अलग अलग होता है, अलग अलग मुद्दों पर होता है, उसके लिए काम करने वाले लोग अलग अलग होते हैं। किसान आंदोलन तो पूरे देश को प्रभावित करेगा, तो उसमें खटीमा को भी करेगा, ही पूरे देश को करेगा। टिकट को लेकर भुवन जी कितने आश्वस्त हैं? 22 में चुनाव करीब है, मेरे ख्याल से अब 1 साल भी नहीं है। देखिए, हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लगातार काम कर रहे हैं, और कौन योग्य है, कौन जीत सकता है, किसने फील्ड में काम किया है, इसका आकलन करके टिकट देना हाईकमान के हाथ में है। आपको लग रहा है और कोई है मतलब कांग्रेस में ही आपके साथ रेस में जो
देखिए, मेरे मानने या मानने से किसी के रेस में होना या न होना होता है। आप खुद को मानते हैं रेस में? हाँ, मैं खुद को रेस में मान रहा हूँ। जो है ये एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी का बड़ा फोकस है खटीमा सीट पर, और भगवत मान भी आए पंजाब से, संगरूर से सांसद है। तो आम आदमी पार्टी थोड़ा जो समीकरण है बिगाड़ेगी, या बहुत ज़्यादा भाजपा और कांग्रेस का जो खेल है वो उससे, मतलब ये ट्राई सीरीज तो नहीं होने वाली है? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी का कहीं जनाधार है। क्योंकि अगर आप दिल्ली का जो इनका जो मॉडल है उसको आप उत्तराखंड में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक और भौगोलिक दोनों परिस्थितियां उत्तराखंड और दिल्ली की बहुत विपरीत हैं। और अर्बन एरियाज में जो है दिल्ली में ये आम आदमी पार्टी ने अर्बन पूरा ही शहरीकरण है, और जो ये मॉडल लेके आए हैं वो उत्तराखंड में कहीं लागू नहीं होता, कहीं नहीं मानते, और मुझे लगता नहीं कि कुछ प्रभाव पड़ने वाला है। ज़्यादा जनाधार नहीं रहेगा। नहीं, भगवंत मान जी भी आए और किसानों के लिए आए, हम उनका स्वागत करते हैं भाई। किसानों के पक्ष में सबको आना चाहिए, और किसानों के हित में जो आएगा वो मुझे लगता है वो दलगत से ऊपर है। लेकिन उनके आने का मुझे नहीं लगता कि खटीमा में कोई प्रभाव पड़ा या कोई ऐसा जन सैलाब उमड़ कर आया, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ फर्क पड़ने वाला है आम आदमी पार्टी से खटीमा में खासकर। तो आप ये लाइव देख रहे थे भुवन कापड़ी जी को, और आपकी उम्र कितनी है? मेरे 40 साल। यंग हैं ये, और मतलब एक ये कह सकते हैं सौरभ बहुगुणा चलिए विधायक बन गए सितारगंज से, अगर ये आने वाले टाइम में विधायक बने 22 में, वो जनता तय करेगी, तो ये भी एक यंग विधायक में कहलाएंगे। बाकी सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मैं देख रहा था 5-6 आईडी हैं इनकी फेसबुक पर, मुझे नहीं पता ये किस पे अपडेट रहते हैं, किनका पेज भी है। तो अगर ये इंटरव्यू अगर ये जहाँ शेयर करेंगे तो आप सोच लेना कि ये उनकी ऑथेंटिक आईडी है, और सोशल मीडिया पे काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दे लिखते रहते हैं। अभी मैं देख रहा था महाराष्ट्र के जलगांव में जो सड़क हादसा हुआ था उस पर लिखा था, और वीरेंद्र सिंह जो शहीद हुए थे मोहम्मदपुर बुढ़िया यहीं खटीमा से, उन पे लिखा था। और अभी जो ये महंगाई, आज बसंत पंचमी है, उनकी ये आज आखिरी लास्ट पोस्ट थी आज की, और बाकी महंगाई पर भी अपडेट रहते हैं। तो हमारी कोशिश ये थी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बात की जाए, और 2022 बहुत ज़्यादा करीब है, तो कांग्रेस की भी जो एक सरगर्मियां हैं, जो बातचीत है वो होती रहे। तो आप ये भुवन जी को सुन रहे थे खटीमा से लाइव। कैमरामैन हारिस के साथ मैं मोहम्मद अमार खान, फ्रीडम टीवी के लिए।